हाउ टू बूस्ट एनर्जी फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के लिए एनर्जी को कैसे बढ़ाएं। हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप लोगों का आस्क निखिल नौटियाल के एक नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपके पूछे गए सवालों के जवाब वीडियोस के फॉर्मेट में देता हूं। तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई भी सवाल है हेल्थ, फिटनेस, जिम, बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन या फिर अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो मेक श्योर बिना हिचकिचाहट के दिल खोल के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ लीजिए और आपके सवाल का जवाब मैं जल्द से जल्द वीडियोस के फॉर्मेट में दे दूंगा। आज का जो सवाल है वो पूछा है हमारे मनीष उप्रेती भाई ने और वो पूछ रहे हैं, सर जी एक्सरसाइज के लिए एनर्जी को कैसे बढ़ाएं। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों वो हमारे इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और मेक श्योर दोस्तों वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ही वीडियोस बनाता हूं, सो दैट आप जैसे और भी भाइयों की ज्यादा से ज्यादा भाइयों की हम मदद कर पाएं। एंड चलिए अब आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अपनी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाने के लिए और जिम में फुल पोटेंशियल से एक्सरसाइज करने के लिए आपको सिर्फ ये 4 चीजें फॉलो करनी है। शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि है प्रायोरिटाइजिंग योर स्लीप। चलिए दोस्तों मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने अपनी एक्सरसाइज की जो जर्नी है वो 2012 में शुरू करी थी, लेकिन 2014 में जब मैं कॉलेज में आ गया था तब मैं डेडिकेटेडली एक्सरसाइज करने लग गया था। एक भी दिन मैंने कभी भी स्किप नहीं करा एक्सेप्ट फॉर संडेज। तो कॉलेज में ना इतने ज्यादा असाइनमेंट मिलते थे, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते थे कि पूरा दिन भी लगाओ ना तो भी वो खत्म नहीं होते थे। रात रात तक बैठकर हम एक दूसरे की कॉपी मारते रहते थे, फिर भी वो असाइनमेंट खत्म नहीं होता था। अच्छा, अब जब मैं नेक्स्ट डे एक्सरसाइज करने जाता था ना जिम में, तो मैं ये नोटिस करता था कि बॉडी में ना बहुत ज्यादा थकावट होती थी, नींद आती थी और जितना वेट उठाने की मेरी कैपेसिटी होती थी ना उतना मैं उठा नहीं पाता था। तब मेरे को समझ आया कि जब मैं लगातार रात भर उठे रहता था और अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देता था, उसकी वजह से मेरी जो एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस है, जिम में जो परफॉर्मेंस है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। तो उन दिनों ना मैं रिसर्च भी खूब करता था और अपने न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट का कोर्स भी मैं कर रहा था। तो मेरे को पता लगा कि अगर आप अपनी बॉडी को प्रॉपरली रेस्ट नहीं देते हो तो उससे आपके बॉडी पे कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसमें से एक यही है कि नेक्स्ट डे जाकर आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपके एनर्जी लेवल्स कितने ज्यादा लो होते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया है कि रोजाना आपको कम से कम 7 से 8 घंटे अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत जरूरी है। और जब आप ऐसा करोगे ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि नेक्स्ट डे जाकर देखना आपका एक्सरसाइज सेशन या फिर वर्कआउट सेशन कितना अच्छा जाएगा। अब नेक्स्ट चीज जो आपने ध्यान रखना है ना वो ये है कि आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल देना है। अच्छा, अब ना हो सकता है कि आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो एक्सरसाइज करने से पहले कैफीन लेते होंगे या फिर जो शुगरी स्नैक्स होते हैं वो लेते होंगे, सो दैट वर्कआउट करने के लिए आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। लेकिन मैं आपको इसका एक डाउन साइड बताऊं। डाउन साइड इसका जो सबसे बड़ा ये है कि आप एक्सरसाइज जब शुरू करोगे तब तो आपको बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्ट मिलेगा, लेकिन क्या होगा जैसे ही आपको एक्सरसाइज करते हुए 25 से 30 मिनट हो जाएंगे ना, या फिर आप समझ लो 50% जब आपका वर्कआउट हो चुका होगा ना, तब अचानक से आपके एनर्जी लेवल्स इतने नीचे गिर जाएंगे कि आपका मिड वे में ही आपको लगेगा कि लो जी काम 35 हो गया, या फिर मेरा तो लेने के देने पड़ गए, या फिर मेरा काम तो यहीं पे खत्म हो गया। क्योंकि क्या हुआ, मिड वे में ही आपका जो एनर्जी है उसमें एक क्रैश आ गया। क्योंकि क्या होता है, ये जितने भी शुगरी स्नैक्स होते हैं या जो कैफीन होता है ना, इनका जो हिट होता है या फिर इनकी जो किक होती है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। आप थ्रू आउट द वर्कआउट उस एनर्जी लेवल को जो ये प्रोवाइड करते हैं ना शुगरी स्नैक और कैफीन, उसको आप थ्रू आउट द वर्कआउट सेशन मेंटेन नहीं कर सकते। इसीलिए आपको क्या है, एक प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए। अपनी डाइट में आपको प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, जनरस प्रोटीन्स भी चाहिए, हेल्दी फैट्स भी चाहिए, विटामिन्स एंड मिनरल्स भी चाहिए, और साथ ही साथ आपको अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड भी रखना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों की डाइट अच्छी होती है लेकिन वो बॉडी को वेल हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं, उस वजह से भी उनकी बॉडी में फटीग जो है यानी कि थकावट महसूस उन्हें होती है। तो अगर आप ऐसा करते हो यानी कि वेल बैलेंस डाइट लेते हो, बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखते हो, तो उससे आपके थ्रू आउट द वर्कआउट सेशन, चाहे वो 1 घंटे का हो चाहे 1.5 घंटे का हो, आपको थोड़ा थोड़ा करके एनर्जी मिलती रहेगी और थ्रू आउट द वर्कआउट सेशन आपकी बॉडी में एनर्जी
अच्छी खासी रहेगी। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरी चीज की ओर, जो कि मैं ऑलरेडी सेकंड में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताऊंगा। पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड। देखिए दोस्तों, हाइड्रेशन जो है ना वो आपके एनर्जी लेवल्स को अच्छा वेल मेंटेन रखने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिस तरीके से गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल या गैस की जरूरत होती है, ध्यान रखिए मसल्स को भी काम करने के लिए उसी तरीके से पानी की जरूरत पड़ती है। अब पानी जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दिन भर में चाहिए। जब आप एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं ना, और जिस परसेंटेज में आपकी बॉडी से स्वेट यानी कि पसीना निकलता रहता है, उसी रेट से आपको अपनी बॉडी को ना एक्सरसाइज के दौरान भी हाइड्रेटेड रखना चाहिए। एक बार जब आप ऐसा करते हैं ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको अपने एनर्जी लेवल्स में कभी भी गिरावट नहीं महसूस होगी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है पॉइंट नंबर 4। और ये जो पॉइंट है ये सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। ये पॉइंट है दोस्तों हमारा यूज ऑफ सर्टेन सप्लीमेंट्स। देखिए हो सकता है दोस्तों कि आप में से काफी लोग ऐसे हों जो अपनी बॉडी को अच्छे से रेस्ट दे रहे हैं, अच्छे से वेल बैलेंस्ड डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड भी रखते हैं, लेकिन हो सकता है फिर भी कुछ लोगों के एनर्जी लेवल्स लो रहते हो। मेक श्योर दोस्तों, अगर आप लोग इस कैटेगरी में आते हैं तो एक एजुकेटेड न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करिए, और बिना उनकी कंसल्टेशन के आप लोग किसी भी सप्लीमेंट को लेना खुद से शुरू मत करिए। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ लोगों को अपनी बॉडी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, और वो लोग जिम में जाते हैं, और मैंने अक्सर देखा है आपके जिम में भी शायद होता होगा, मैं अक्सर अपने जिम में भी देखता हूँ, और हो सकता है आपके जिम में भी ऐसा होता होगा। बच्चे आते हैं जहाँ पर पानी भरते हैं वो फिल्टर के पास, वहीं पर गर्म पानी लेते हैं, वहीं पे कॉफी लेते हैं, फटाक से वहीं पे एक्सरसाइज से 2-5 मिनट पहले वो कॉफी पी लेते हैं। तो आपको तो दोस्तों पहले अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए ना कि बॉडी के अंदर कितना कैफीन का टॉलरेंस है। देखता हूँ मैं बच्चे 3-3 पाउच डाल देते हैं एक ही बारी में, कितना ज्यादा अमाउंट में वो कैफीन कंज्यूम कर लेते हैं, और फिर पता चलता है कि उनको कैफीन से बहुत टाइप की एलर्जी हो जाती है, रात में नींद नहीं आती, डिस्टर्ब्ड स्लीप होती है। तो इसीलिए ना दोस्तों कभी भी अपने आप से बिना अपनी बॉडी के बारे में जानने से कोई भी सप्लीमेंटेशन शुरू मत किया करो। और मैं तो आपको वैसे यही रेकमेंड करूंगा कि देखो, सप्लीमेंट का मतलब होता है कि जब आपके मेन डाइट से कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही हो, जिस चीज की कमी हो रही हो, उस चीज की कमी को पूरा करने के लिए ही आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए, वरना आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी सप्लीमेंटेशन शुरू करने से पहले न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट जरूर करिए, या फिजिशियन को कंसल्ट जरूर करिए। अपनी बॉडी का टेस्ट करवाइए, देखिए कौन से विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो रही है, देन ओनली फिजिशियन से कंसल्टेशन के बाद जो कमी हो रही है उसको आप सप्लीमेंट के थ्रू पूरा करने की कोशिश करिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ध्यान रखिए, यही है वो 4 पावरफुल टूल्स या फिर 4 पावरफुल चीजें जो आप अगर फॉलो करते हैं तो थ्रू आउट द डे आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो अच्छे खासे वेल मेंटेन रहेंगे, और एक्सरसाइज के लिए भी आपको एक बेहतरीन बूस्ट मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और भाई आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसी ही यूजफुल डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियोस को कभी भी मिस नहीं करें। कोई भी सवाल अगर आपके मन में आ रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, बिना डरे बिना घबराए दिल खोल के नीचे कमेंट सेक्शन में उसको फेंक के मारो, और मैं उसका जवाब दूंगा आपको इसी तरीके से वीडियोस के फॉर्मेट में। और चलिए अपना ध्यान रखिए, और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस।